दिलरुबा के घर के सामने उसका प्रेमी अब्दू रहा करता था। अब्दू था तो 25 साल का, लेकिन उसकी हाइट बच्चों वाली थी। वो बौना था। वही दिलरुबा को ऋतिक से प्यार था। एक दिन जब ऋतिक के घर वाले दिलरुबा को देखने आते हैं, तभी अब्दू उसके घर में गॉगल्स पहनकर एंट्री मारता है और नाचता है। तेरे नाम दगाबाज हुआ दिल दीवाना, लुट गए सजन जी ओ ओ ओ जाने जाना। देखो अंदाज है बिंदास, अपना डेंजर है, वोल्केनो से भी खराब अपना एंगर है। लव स्टोरी भी अपनी जरा है रिस्की, अखा एरिया में अपन वर्ल्ड फेमस है। फेवरेट है अपन सभी का, स्वागत नहीं करोगे हमारा? छोटा भाई जान आया, छोटा भाई जान, सबके दिलों पे छाया छोटा भाई जान। अबे ओ 3 फुट 1 इंच, चल निकल यहाँ से। दिलरुबा, मैं पूरी दुनिया का भाई जानू, लेकिन तुम्हारा प्यार हूँ। आई लव यू दिलरुबा। अरे ओ बौने, शक्ल देखी है अपनी आईने में? इस दिलरुबा का दिल तो सिर्फ ऋतिक पर ही फिदा है। लगता है ये ऐसा नहीं मानेगा, इसकी जरा खातिरदारी करनी होगी। तभी ऋतिक हॉकी स्टिक लेकर अब्दू के बम पर मारने लगता है और उसे घर से भगाने लगता है। मत मारो, जा रहा हूँ भाईजान। इस तरह ऋतिक अब्दू को वहां से भगा देता है। ऋतिक और दिलरुबा की शादी हो जाती है, जिसके बाद भी अब्दू उसके ससुराल के आसपास आकर उसे देखता रहता है, मानो किसी पागल आवारा आशिक की तरह। आज फिर तुम पे प्यार आया है, अरे बेहद और बेशुमार आया है। ओ जरा टच मी टच मी टच मी, ओ जरा किस मी किस मी किस मी, ओ जरा ओ। दिलरुबा और ऋतिक को इस तरह चिपक कर रोमांस करते हुए देखकर दिल के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं अब्दू के। अब्दू अब दिलरुबा के प्यार में देवदास बन जाता है। वहीं दिलरुबा की सास सांदमती उसे हमेशा ताने मारती रहती है। ओ लुच्ची लंपाट बहू, दिन भर बस पति के साथ कमरे में ठुमके ही मारती है, या कुछ काम भी करना है? हाँ। माँ जी, लगता है आपकी आंखों को लकवा मार गया है। अरे दिख नहीं रहा क्या? सांडों की सांड सांडमती, काम ही तो कर रही हूँ। हाँ? बदतमीज कलमुही कमीनी बहू। आज से आप जो जो मुझे बोलोगी वो आपको सेम टू यू हो जाएगा। अब भौंको। नहीं भौंकना ना। क्यों लॉकडाउन लग गया क्या आपकी गटर जैसी जुबान पर? हाँ? दिलरुबा और सांदमती दोनों सास बहू थे तो झगड़ालू, लेकिन उनमें उतना ही प्यार भी था। एक दिन अचानक से ऋतिक का एक एक्सीडेंट में देहांत हो जाता है और दिलरुबा विधवा हो जाती है, जिसके बाद दोनों सास बहू पर आर्थिक समस्या आ जाती है। तभी अब्दू वहां आकर रो रही दिलरुबा को टिश्यू पेपर और कुछ पैसे देता है। ये रखो दिलरुबा, मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती और ना ही कभी करोगी, लेकिन एक दोस्त तो हो ही सकती हो ना तुम मेरी। हाँ अब्दू, थैंक यू सो मच। अब विधवा दिलरुबा और अब्दू की दोस्ती गहरी होने लगती है। दिलरुबा को अब्दू का उससे केयर करना अच्छा लगने लगता है। दिलरुबा के जन्मदिन पर अब्दू उसके लिए बड़ा सा केक लाता है और उसे जोक्स मार मार के खूब हंसाता है। दोनों जब जब बाजार में घूमते हैं, तभी दुकानदार, ये लो बेटा, आपकी मम्मी और आपके लिए ये चॉकलेट्स। अबे ओ लल्लू, मैं इसकी मम्मी नहीं हूँ, ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है। अरे छोड़ो ना दिलरुबा, हमें पता है ना हम क्या है, तो हमें वो दुनिया को बताने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ अब्दू, चलो स्विमिंग पूल में जाकर स्विमिंग करते हैं, फिर थिएटर में फिल्म देखने जाएंगे, माँ जी को भी साथ ले लेंगे। अब्दू और दिलरुबा दोनों स्विमिंग करने जाते हैं और बाद में सांदमती के साथ मूवी देखने जाते हैं।
इस तरह सांतमती को भी अब्दू बहुत पसंद आ जाता है। दिलरुबा भी अब्दू से प्यार का इजहार कर देती है। और एक दिन दिलरुबा बहू, मेरा ऋतिक जहाँ कहीं भी है वो भी यही चाहेगा कि तू अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाए, इसलिए तू और अब्दू एक दूसरे से शादी कर लो। थैंक यू माँ जी, आप सांड हो। ओह सॉरी, आप बेस्ट हो। अब्दू और दिलरुबा दोनों शादी कर लेते हैं। अरे दिलरुबा, क्या तुम मेरे साथ बर्गर खाने चलोगी? बर्गर? ओह यस यस यस, जरूर। और इस तरह दिलरुबा और अब्दू खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं। सोनाली हाल ही में शादी करके भद्रा परिवार की बहू बनी थी। सोनाली सभी से काफी मिलजुल कर रहा करती थी। वही सास को ये बात बिल्कुल भी रास नहीं आती कि जहाँ आजकल की बहुएं शादी के तुरंत बाद ही अलग हो जाती हैं, वहीं ये मिलकर क्यों रहती है। एक दिन की बात है। अरे बहू, ओ बहू। जी पापा जी, कहिए। बहू, क्या तुम खीर पूड़ी बना दोगी? अरे वो आज मुझे बड़ा मन कर रहा है बेटा खाने का। जी पापा जी, अभी बनाकर लेकर आती हूँ। फिर बहू ससुर के लिए खीर पूड़ी बनाकर लेके आती है। बहू, तू पागल हो गई है क्या? तुझे पता नहीं कि इनको शुगर है? इनको मारना चाहती है तू? नहीं मम्मी जी, ऐसा मत कहिए। मुझे पता है कि पापा जी को शुगर है, इसलिए ब्राउन शुगर डाल के बनाया है। अरे भाग्यवान, तुम बहू को कुछ मत खाओ, उसकी कोई गलती नहीं है। वो दरअसल मेरा ही मन कर रहा था खीर पूड़ी खाने का। आप चुप रहिए जी, आपका बड़ा मन करता है। आपके लिए जो करेले की सब्जी बनी है उसका क्या होगा? मम्मी जी, वो सब्जी मैं खा लूंगी, आप चिंता न करें। अरे सोनाली, यहाँ पे आओ। जी आई। बोलिए। अरे मेरी जान, मेरा भी ख्याल रख लो, या सिर्फ सास ससुर का ही ख्याल रखना है? अरे मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, जरा मेरे कपड़े तो प्रेस कर दो। वो तो मैंने कब के कर दिए, वो देखो। क्या बात है, बड़ी तेज है मेरी बीवी। वही नंद के कमरे में। थैंक यू भाभी, मेरे बिना बोले ही आपने मेरे कपड़े सिल दिए। आज मुझे यही कपड़े पहनने थे, ये आपको कैसे पता चला? मुझे सब पता होता है, खुश रहो। इस तरह बहू बिना बोले ही सारा काम कर देती थी और सब उससे बड़े खुश थे, सिर्फ सास को छोड़कर। ऐसे ही 6 महीने बीत जाते हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा होता है। बहू के आ जाने से पूरा घर संभल गया, क्यों भाग्यवान? चलिए ज्यादा तारीफ मत करिए, अभी जुम्मा हुए ही कितने दिन है शादी को, काम तो करेगी ही ना। नई नवेली लगे अलवेली, कहावत सुनी है ना। वही रात में बहू तेल लेके सास के कमरे में जाती है। तुझे कैसे पता मेरे पैरों में दर्द है? क्योंकि मैं आपकी बहू हूँ। अब लाओ पैर दबा दूं। दबा ही रही है तो जरा जोर से दबा, बहुत दर्द हो रहा है। जी मम्मी जी, एक बात कहूँ? हाँ हाँ कह, तुझे कुछ बुरा लगा है तो कह दे, मैं आगे से कुछ नहीं कहूँगी तुझे। नहीं मम्मी जी, ऐसी बात नहीं है। मैं कहने जा रही थी कि आप बिल्कुल मेरी माँ जैसी बोलती हो, एकदम प्यार से मीठा। चल चल, ज्यादा मस्का मत लगा, जोर से पाँव दबा, कुछ दिन बाद सब तुझे बेकार लगने लगेगा। नहीं मम्मी जी, मुझे कुछ बेकार नहीं लगेगा। मुझे यहाँ का हर सामान अच्छा लगता है और मैं सबका ख्याल भी रखूंगी। फिर एक दिन। अरे बहू, मेरी शुगर की दवाई बेटा खत्म हो गई है। पापा जी, मैंने इनको बता दिया है, वो ऑफिस से आएंगे तो लेके आएंगे। शाबाश बेटा, तुझे हर बात का कितना ध्यान रहता है। ज्यादा सर पर मत चढ़ाइए, हर बात का ख्याल रखती है। हाँ? ये मत भूलिए कि दवाई ये नहीं मेरा बेटा लेके आएगा। बहू तू जा अंदर से इनके लिए करेले का जूस लेके आ, शुगर बढ़ने पर ही ज्यादा मीठा बोल रहे हैं। जी मम्मी जी। अरे भाग्यवान, तुमको अपनी बहू पे प्यार नहीं आता क्या? अरे 6 महीने हो गए, कितना अच्छे से रहती है, कम से कम अब तो उससे ढंग से बात कर लिया करो। मैं उसकी दुश्मन नहीं हूँ, सास हूँ, इस तरह तो बात करना बनता है। आप नहीं समझोगे, आप पहले करेले का जूस पी लो। वहीं एक दिन सास अचानक से सीढ़ियों से गिर जाती है। बहू जल्दी से डॉक्टर को बुलाती है। इनकी कमर में ज्यादा चोट आ गई है, इनको मैं दवाई दे देता हूँ, मगर इनका बहुत ख्याल रखना पड़ेगा। आप ख्याल की चिंता मत करिए, आप बस अच्छे से दवाई दे दो, जिससे हमारी मम्मी जी जल्दी से ठीक हो जाएं। बहू अपनी सास की खूब सेवा करती है, जिससे सास जल्दी से ठीक हो जाती है। बहू, मैंने तुझ पे शक किया कि तेरे मन में लालच है, तभी तू इतना सब काम अच्छे से करती है, मगर मैं गलत थी, मुझे माफ कर दे बहू। नहीं माँ जी, माफी मत मांगो, आप बड़ी हो, ये तो तेरा बड़प्पन है
ये ले बहू, तिजोरी की चाबी। आज से घर की सारी जिम्मेदारियाँ तेरी। जा सो जा, बहुत देर हो गई है। जी मम्मी जी। वहीं अगले दिन सुबह जब सास उठती है तो देखती है कि उसके शरीर के सारे जो गहने हैं वो गायब है। वो घबरा कर बहू को बुलाती है, लेकिन अब बहू कहाँ आने वाली थी? वो तो पैसे और गहने लेके फरार हो चुकी थी। इसलिए मैं कभी इस लड़की पर भरोसा नहीं कर रही थी। आखिर लालची बहू के मंसूबे कामयाब हो ही गए। सब सर पर हाथ रखकर बैठे रहते हैं।